तो बम भम भम जो पेटल है वो लेफ्ट कोलिक को रिप्रेजेंट करती है। ये श्री माता जी का बताया हुआ। अब लेफ्ट कोलिक क्या है, ये भी एक अजीब सी बात है कि मेडिकल टर्म है। मेडिकल टर्म हमारी बड़ी आंत या राइट के निचली तरफ से शुरू होती है, ऊपर आती है असेंडिंग में, यहाँ पर ये ट्रांसवर्स हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। अगर मेरे को दिख रहे हैं आप, ओहो, ये यहाँ से शुरू होती है, नीचे से ऊपर आएगी, और यहाँ से इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, ऐसे आएगी, और यहाँ से नीचे आएगी, इसको लेफ्ट कॉलिक बोलते हैं। कॉलिक मीन बड़ी आंत, और ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, और ये ट्रांसवर्स है, ये ऐसे चलती है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये यहां से करेंगे, ये इधर से आ रही है, ऐसे गई, और ये नीचे जाके फिर ये बाद में हमारा ये ऐसे लेफ्ट में जाके बाहर निकल जाती है, मतलब स्टूल जो निकलता है वहां तक। तो लेफ्ट कोलिक यहां से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है। अब लेफ्ट कोलिक में से जुड़ी है, और इसकी सारी समस्याओं का समाधान भी यही कर सकती है, क्योंकि ये श्री माता जी ने बताया, डॉक्टर सैनी का लेना देना कुछ नहीं है। आप ये देखिए, लेफ्ट कोलिक हमारी बाईं तरफ की बड़ी आंत को कहते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में ट्राई कर रहा हूँ बताने की, कि ये यहाँ से लेके ये बड़ी आंत हमारी ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे करके यहाँ जाती है, और ये लगभग 5 फुट की होती है, और छोटी आंत हमारी लगभग 26-27 फुट की होती है। 33 फुट बनता है ये पूरी छोटी बड़ी आंत मिला के। तो ये हमारी ऐसे आती है, ऐसे जुड़ जुड़ के होती है, जैसे आपने देखा होगा ना। कौन सा एग्जाम्पल दूं? हाँ, हमारी जो वॉशिंग मशीन है, उसका जो पाइप होता है ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, छोटा 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 करके, वो लंबा करेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो इसी तरह ये होती है। अब इस कोलिक में, इस पंखड़ी में, ये जो पंखड़ी है इसके अंदर हमारी लेफ्ट कोलिक के अंदर ये शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है, और हम हमेशा शुद्ध रक्त पहुंचाती है। इसके साथ एक और नली जुड़ी होती है जिसको वेन बोलते हैं, उसमें से अशुद्ध रक्त वापस जाता है, ये लाती है और वो वापस लेके जाते हैं। वहां कचरा टूट फूट जो भी है वो ले जाती है, और वो लेके जाती है फिर फेफड़ों में हार्ट के थ्रू, और वहां से फिर शुद्ध होके वो फिर आ जाता है। ये सर्कल चलता रहता है। अब इसके बाद है ये बड़ी आंत, हमने अब पहले बता दिया, ये आरोही है, ये ट्रांसवर्स है, और ये अवरोही है, नीचे उतरती है। और इन सारी का कंट्रोल इस पंखड़ी के पास है, माँ ने बताया। अब लक्षण, इसकी बाधा इसमें कैसे पता लगेगी कि मेरे ये प्रॉब्लम आ गई है, और मैं इस पंखड़ी का आशीर्वाद लूं या इसका आह्वान करूं, या इस पंखड़ी के द्वारा मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। बाधा पता लगाने के लिए आप ये देखिए, एकदम इस एरिया में दर्द हो जाना, फटाक दर्द होगा बहुत जोर से, और उसमें दवा पेन किलर या दर्द नाशक दवाइयां ले ली तो आराम आ जाता है। फिर एक और है इसमें कि अगर हम गर्म पानी की बोतल में लेके वहां रखते हैं उसके एरिया में तो भी ठीक हो जाएगी। कई बार ये ठंड के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा गर्म कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाता है, तो भी हो जाता है। एक और है, अगर इस एरिया में है तो धीरे धीरे मसाज कर देंगे तो भी दर्द गायब हो जाता है। इसके बाद बच्चों में भी ये बाधा आती है, और बच्चे की पहचान ये होगी, वो जोर जोर से लगातार रोता रहेगा। तो ये आप जो माए हैं वो समझ सकती हैं। इसके बाद बड़ों के अंदर जीआईटी, जो हमारे खाने पचाने का जो सिस्टम है उसको जीआईटी बोलते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको, तो उसमें भी बाधा आ जाती है। इसके बाद यूटीआई में या मूत्र रोग भी इसके कारण हो जाते हैं। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ के इंचार्ज हमारे कन्फ्यूशियस जी हैं,
वो भी आ जाता है। आगे हमने इनकी छोटी छोटी कविताएं बना रखी। पेटल के साथ कौन सा गुरु आएगा, कौन सी बीमारी ठीक हो गई, वो भी हम आपको दे देंगे। हमने छोटी छोटी बना रखी है 4-4 लाइन की, उनमें कॉम्बिनेशन दिखाया हमने। पेटल के साथ कौन सा गुरु और कौन सा उसका उसका भी अपना एक बीज अक्षर है, और वो और बीज मंत्र या जैसे इसका वम आएगा, वो आएगा, और फिर मान लो यही भम आएगा, और भम पे जो आएगा, अगर यहाँ पर हमारा क्योंकि अंतड़ियों से रिलेटेड है तो लाउत से आएगा, और उसका जो बीज अक्षर रहेगा या उसका थम आएगा। तो ये सारे मिला के भी हम अपने आप बिगड़ सकते हैं कि भाई ये सारे जब यहाँ हैं अवेलेबल, हमें जब तक हमें पता नहीं था तो अलग अलग बात थी, अब हमें मालूम हो गया तो इनका प्रयोग करके देखिए, उनका रिक्वेस्ट करके देख लीजिएगा। अरे भाई मेरे को, मैं भी माँ का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे भी हेल्प कर दो ना, तो वो काम करते हैं। ये हमने पाया है। तो इसके बाद में अब ये अकेले यही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से चलेगी तो यहाँ आ गई, फिर ऐसे और नीचे उतरी। इधर देखिए यहाँ आएगी तो लीवर भी है और पित्ताशय भी है, गाल ब्लैडर भी है। ऐसे करते हुए इधर नीचे जाएंगे तो किडनी भी आ जाएंगी। तो इसमें बहुत बहुत लंबा एरिया है ये। ऐसे करके सारे लगभग बाहर के, मैं अगर गुरुओं के रूम में बोलूं तो यहाँ कॉन्फ्यूशियस आ गया, फिर उसके बाद सुकरात आ गया, श्री मोहम्मद आ गया, गुरु नानक आ गया, फिर इधर आ जाओ तो स्प्लीन आ गया, अब्राहम आ गया, मोजेज आ गया, और लाउ से सॉरी जरथुस्त्रा आ गया, और लास्ट में कन्फ्यूशियस आ गया। ये गुरु भी तो वहीं बैठे हैं। अब जो जो हम इसके अंदर घुसते गए, हम भी तो एक से एक अचंभित चीज अचंभा करने वाली, अचंभित हो गए हम। ये क्या संयोग, आपस में सारे बैठे हैं, ये सब मिलके एक दूसरे का काम करते हैं। तो बहुत लंबी बात होगी फिर। तो इसमें क्या होता है, पित्ताशय में भी दर्द होने लग जाता है, और इसके पता लग जाता है कि पित्ताशय में गड़बड़ आ गई है। मांसपेशियां जो हमारी जो उस एरिया की ऐसे करने लगती हैं, जोर से सिकुड़ने और फैलने लगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें। तो अब अगली बात आ गई, गाल ब्लैडर में भी पथरी आ सकती है, क्योंकि वो इस एरिया में, तो वो भी इससे पता, कॉलिक का मतलब वही आ गया कि उस एरिया का सारी बात है। उस रास्ते पे जो कुछ भी आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसका रास्ता, ऐसे करते करते ये स्टेशन मान लो दिल्ली से चला और बॉम्बे पहुंचना है, तो सारे रास्ते के जितने भी इसके रास्ते के स्टेशन है, उनको सबको ये देखता भालता करता जाता है, और वहां की समस्या का पता लगाता है। कौन? बीज स्वादिष्टान का बीज मंत्र, और उसके ये 3 पखड़ियां, 6 पखड़ियां, बारी बारी कौन कौन सी पंखड़ी का कौन सा एरिया है, कौन सा वो 6 स्टेशन मान लो। अब 6 स्टेशन पे ये काम करता है। तो गाल ब्लैडर में पथरी हो सकती है, पित्त नली में हो सकती है, रुकावट हो जाती है, रक्त कण। अब बड़ी बात यह है कि भाई जो हमारा स्टोन होता है, पित्ताशय में भी होता है, गाल ब्लैडर में भी होता है, और यूरेटर में भी होता है, यूरेथ्रा में भी होता है, यूरेथ्रा में नहीं होता, बाकी किडनी में भी होता है। तो वो रेत के कण के बराबर, मेडिकल साइंस बोलता है, जो बेस गोल्फ जो होता है उसके बाल के बराबर, इतने बड़े तक उन्होंने निकाल के देखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि रेत के कण के साथ ही साथ जितना होके गोल्फ की जो गेंद होती है, इतने तक ये पत्थर हो सकते हैं। तो ये बाधा हो सकती है। तो इतने पेट में भयंकर दर्द होगा जो जांग तक चला जाएगा, और पित्त नली में भी होगा तो ये होगा। उसमें किडनी का दर्द जो है वो भयंकर होता है, और 20 से 60 मिनट तक लगातार होता है। और हमने इसका ट्रीटमेंट करके देखा, कुछ लोगों का तुरंत आराम आ जाता है, तुरंत ठीक हो जाते हैं, या कम से कम दर्द सब साइड हो जाता है। तो इसके बाद है, आप इतना एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा कहने का भाव यही था कि आप उसके सिम्टम्स देख लीजिए। क्या मेरे को यही समस्या है क्या ये इस पखड़ी की है? अगर ये सारी चीजें आपको ध्यान रह जाएंगी, हम संभवतः इसको लिखित में भी देंगे सबको। किताब में तो है, पर हम कोशिश करेंगे कि ये लिखित में सबको मिल जाए। तो वो लोग मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो मेरे पर अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं।
वो इसको टाइप करके भेज देंगे, फिर हम उनको आप सबको भेज देंगे। तो इस प्रकार अब हम ये कहना चाहते हैं, श्री माता जी की कृपा से इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। समय पर रोग, समय देखिए यहाँ एक बड़ी बात है, समय पर रोग का पता लग जाता है तो हमारी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, समर्पण तथा श्री माता जी के प्रति पूर्ण विश्वास, साथ ही साथ अपने ऊपर विश्वास रखकर अगर हम ये उस पंखड़ी का आह्वान करेंगे, उस पर्टिकुलर पंखड़ी की, चाहे वो कोई किसी भी चक्कर की है, तो हमें आशीर्वाद मिलने वाला है, ये मिलता है। जय श्री माता जी। अब हम थर्ड पेटल पे आ जाएंगे।